फिगर्स है जिसमें डीई बीसी से पैरेलल है। ये डीई बीसी से पैरेलल है और सेकंड में ईसी एडी से पैरेलल है। मतलब ये डीई जो है ये बीसी से पैरेलल है। तो आप फाइंड करिए जो मिसिंग है साइड्स। मिसिंग है साइड्स, इसमें क्या है मिसिंग? ईसी और इसमें एडी फाइंड करिए। तो ऐसे क्वेश्चन में हम बीपीटी अप्लाई कर देते हैं और आंसर आ जाता है। बीपीटी क्या होता है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अगर हम इसमें यूज कर रहे हैं तो यहां पर लिखेंगे इन ट्रायंगल्स एबीसी जिसमें आपको गिवन है डीई पैरेलल है बीसी से, तो आप यहां पर लिख देना, फुल मार्क्स चाहिए तो यहां पर लिख देना बाय यूजिंग या अप्लाइंग बाय यूजिंग बीपीटी। तो बीपीटी कहता है किसी भी ट्रायंगल्स का अगर ये पैरेलल है तो एडी यहां पर बना क्या? एडी अपॉन डीबी इज इक्वल एई अपॉन ईसी। अब जो गिवन है वो रख लो। एडी कितना है? 1.5, आप वहां पर रख लो। डीबी गिवन है 3, वो भी पुट कर लीजिए। एई कितना है? 1। ईसी हमें फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हुआ कितना? इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई पर जाओगे तो ये हुआ 1.5 ईसी इज इक्वल 3 1 जा 3। कितना हुआ ये? 3। तो ये नीचे जाएगा तो ईसी इज इक्वल 3 अपॉन 1.5। ये पॉइंट कैंसिल होगा, 1 डिजिट है इधर राइट में इसलिए 0 हो गया। 15 2 जा 30। तो ईसी इज इक्वल आ गया 2 सेंटीमीटर। ये हमारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व होता है। सेकंड में ऐसे ही हम बीपीटी अप्लाई करेंगे बिकॉज ऑफ यहां पर डीई इससे पैरेलल गिवन है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी आपका गिवन है डीई पैरेलल है बीसी, तो बाय यूजिंग बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये होता क्या है? इसका ये साइड का अपान ये, इस साइड का अपान ये, तो एडी अपान डीबी इज इक्वल एई अपान ईसी। एडी कितना गिवन है? फाइंड करना है इसमें, तो रख देते हैं सेम टू सेम। डीबी दिया है 7.2 इज इक्वल एई 1.8 अपान ईसी 5.4। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या? देखो ये नंबर से हमें ये चाहिए तो हम डायरेक्ट इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो एडी इज इक्वल हो जाएगा 1.8 5.4। ये कहा जा रहा है? इनटू में। क्यों? क्योंकि इक्वल के इधर डिवाइड है। अब देखो ये 1 पॉइंट में है, 1 डिजिट पहले 1 डिजिट पहले ये भी है, कैंसिल हो जाएंगे डेसिमल डेसिमल। अब किसकी टेबल में आते हैं दोनों? क्या 9 के टेबल में आ रहे हैं? 9 8 जा होता है 72 और 9 6 जा 54 और कैंसिल हो रहा है ये। देखो 2 3 जा 2 4 जा, अभी भी ये देखो इससे कैंसिल हो रहा। तो अगर हम इसको 0.3 1 जा 3 6 जा करते हैं, 3 6 जा 18, तो ये कितना हो गया? एडी इज इक्वल, ये हुआ 0.6 इंटू 4, तो एडी इज इक्वल 6 4 जा 24। पॉइंट का एक नंबर पहले सेंटीमीटर, तो एडी इसका आ गया 2.4 सेंटीमीटर और इसका आ गया 2 सेंटीमीटर। सॉल्व होता है फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड में इसमें कह रहा है कि E and F आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली। एंड ट्रायंगल कौन सा है? PQR। तो हम एक ट्रायंगल इसमें बनाएंगे PQR में कह रहा है E और F पॉइंट्स है PQ और PR पर। तो PQ पर कौन हुआ? E और F कहां पे हुआ? PR पे, ये मेंशन है। तो ये दोनों ऐसे ज्वाइन है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट, मतलब आप बताओ कि ये EF इससे पैरेलल है कि नहीं। 3 केसेस हैं इसमें। इन तीनों केस में आपको बताना ये इससे पैरेलल है कि नहीं। तो पैरेलल किस सिचुएशन में होता है आपको पता है? अगर बीपीटी को फॉलो करता है तो ये क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। अब बीपीटी को कैसे फॉलो करता है? बीपीटी के होता क्या है? एक पीई अपॉन EQ और PF अपॉन FR। अगर ये साइड्स एक दूसरे से प्रोपोर्शनल होगी तो ये क्या होगा? आपका पैरेलल होगा, अदरवाइज
नहीं। तो हम इसमें करके देखते हैं। PE गिवन है 3.9 और EQ गिवन है आपको 3 सेंटीमीटर। PF है 3.6 और FR है 2.4। हम BPT इसमें अप्लाई करें अगर इन ट्रायंगल PQR, आपको सिर्फ बताना है ये इससे पैरेलल है कि नहीं है। पैरेलल के लिए ये दोनों इक्वल होने चाहिए। आई अगेन टेल यू 3.9 अपॉन 3 इज इक्वल 3.6 अपॉन 2.4। आप इसको देखो कैंसिल करके ये इक्वल हो रहा है क्या? ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, क्योंकि एक ही नंबर पर है। ये किसके टेबल में आते हैं? 12 के। 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। इधर अगर हम करते हैं तो ये हुआ कितना? 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये हुआ 13 और इस साइड हुआ 3/2। नहीं है इक्वल। तो ये जब इक्वल नहीं है तो हम लिख देंगे यहां पर PE अपॉन EQ और नॉट इक्वल टू PF इज इक्वल टू FR। हमें बताना क्या था? ये सिमिलर है कि नहीं, पैरेलल है कि नहीं। तो हम यहां पर लिख देंगे हेंस EF not parallel to QR। सॉल्व होता है क्वेश्चन। सेकंड में कह रहा है PE 4 सेंटीमीटर है, तो मैं इसी में ये दे रहा हूं। ट्रायंगल सेम है तीनों का, तो PE गिवन है 4 सेंटीमीटर, तो ये लिख लिया 4। QE है 4.5 सेंटीमीटर, तो 4.5 लिख लिए। अब PF आपको गिवन है 8 और RF है 9। तो चलते हैं इसको सॉल्व करने। वही ट्रायंगल्स हमारा सेम है। इन ट्रायंगल PQR आप BPT के लिए 4 अपॉन 4.5 हो जाएगा। देखो ये अपॉन ये अपॉन ये, सिंपल है। 8 अपॉन 9, इसको कैंसिल करिए। ये 8 जा होता है और 5 9 जा 45। 8 अपॉन 9 और ये कितना हुआ? 8 अपॉन 9। तो देखो इक्वल आ गए। और जब ये दोनों इक्वल होते हैं तो क्या होगा? ये पैरेलल होगा। यानी हम लिख सकते हैं यहां पर PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR बिकॉज ऑफ हेंस EF पैरेलल टू QR। सॉल्व। थर्ड क्वेश्चन में इसी पर अगर चले तो इसमें गिवन R गिवन है आपका 2.56, PE है 0.18 और PF है गिवन 0.36। तो देखिए आपको ये टोटल है और QE यहां से फाइंड कर लो। तो QE कितना हो जाएगा? QE पूरे से ये कंप्लीट साइड से इसको माइनस कर दो, तो 1.28 माइनस 0.18। तो ये 8 से 8 गया 0, 2 से 1 गया 1 और 1 से 0 1, तो 1.1 आ गया QE। इसी तरीके से इस साइड का फाइंड कर लो। FR इज इक्वल टोटल कितना है? 2.56 माइनस कितना कर रहे हो? 0.36। 6 से 6 0, 5 से 3 2, 2 से 0 2, तो कितना आ गया? ये 2.2 रख दीजिए इसमें। BPT के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? PE अपॉन EQ इज इक्वल PF अपॉन FR। जरा कर वैल्यू पुट करिए इसमें। 0.18 गिवन है। EQ हमने अभी फाइंड किया कितना? 1.1 इज इक्वल PF गिवन है 0.36 अपॉन FR गिवन है कितना? 2.20। 2 9 जा और 2 55 जा, देखो सेम आ गए। 9 अपॉन 55 इज इक्वल 9 अपॉन 55। और ये सिचुएशन होती है दोनों इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि EF क्या है? पैरेलल QR से है। तो हेंस EF पैरेलल है QR से। तो क्वेश्चन में पैरेलल है CD से, ये दोनों। तो हम सेपरेट इस ट्रायंगल को पहले लेंगे, फिर इस ट्रायंगल को, दोनों को इक्वल दिखाने की कोशिश करेंगे। प्रूफ हमें करना है AM अपॉन AB और AN अपॉन AB। तो चलते हैं प्रूफ की तरफ। गिवन आपका क्या है? LM पैरेलल टू BC। ट्रायंगल हम चल रहे हैं इसमें, ये हाफ में ऊपर वाले में ABC। ये दोनों पैरेलल हैं, तो BPT यूज कर लो। यूजिंग
बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सिंपल, AM अपान MB हो जाएगा, ये अपान ये अपान ये, बीपीटी कहता ही है AL अपान LC। अब इसमें ये देखना है, हमें प्रूफ करना है AM अपान MB नहीं, यानी यहां पर हमें AB चाहिए, क्योंकि प्रूफ करना है AB। इसके लिए हमें AB कैसे फाइंड करना है, ये देखो MB में AM अगर ऐड कर दे तो हो जाए। तो इस सिचुएशन के लिए हम इसको रेसिप्रोकल करते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, MB अपान AM, और रेसिप्रोकल इधर भी होगा, मैथ में एक साइड करते हैं तो दूसरा साइड भी होगा। अब हमें चाहिए क्या, AB के लिए ये प्लस ये चाहिए, यानी AM प्लस MB। तो AM प्लस MB के लिए करने के लिए 1 ऐड कर दो दोनों साइड, यहां पर लिख देना एडिंग 1 इन बोथ साइड। ये हो जाएगा MB प्लस AM इंटू 1 AM अपान AM इज इक्वल, यहां पर LC प्लस AL 1 जा AL अपान AL। अब MB प्लस AM को आप लिख सकते हो, देख लो MB प्लस AM को क्या लिख सकते हो, AB लिख लिया हमने, अपान AM इज इक्वल LC प्लस AL, यहां पर देख लो LC प्लस AL टोटल AL हुआ, तो यहां पर नोट कर लेंगे LC प्लस AL। इक्वेशन फर्स्ट इसको कर लो। देखो नीचे हमें चाहिए AB, तो इसको अगेन रेसिप्रोकल कर लो, कितना होगा ये, AM अपान AB इज इक्वल AC AL अपान AC। रेसिप्रोकल फिर से करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। अब नीचे ट्रायंगल पर आओ, इस ट्रायंगल को बोलेंगे ACD इन ट्रायंगल ADC। इसमें ये पैरेलल गिवन है LN पैरेलल टू DC, तो बाय यूजिंग BPT तो ये हो जाएगा AN अपान ND, AN अपान ND इज इक्वल इस साइड AL अपान LC। अब देखो यहां पर हमें AN अपान AD ही चाहिए, AN अपान AD नहीं है, AN है, तो AN को AD में ट्रांसफर करना है। AN को AD में ट्रांसफर करने के लिए ND है, हम इस ट्रायंगल्स में गए, इस ट्रायंगल्स को क्या बोले, ADC, और इसमें ये गिवन है कि NL CD से क्या है, पैरेलल है, तो BPT हम अप्लाई कर रहे हैं। AN अपान टोटल लिख दिए AD और AL अपान टोटल AC। क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि हमें चाहिए AN अपान AD, और AN अपान AD, और इसका इक्वेशन से हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। अगर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो RHS इक्वल है, जब RHS इक्वल होता है तो LHS को हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों इक्वल है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इन दोनों को इक्वल लिख लेंगे। इसका कितना है, AM अपान AB इज इक्वल, इसका कितना है, AN अपान AD, और यही हमें प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा था AM अपान AB और AN अपान AD प्रूफ करिए, और गिवन हमें ये दोनों पैरेलल थे, इससे ये पैरेलल था तो BPT हमने इसमें अप्लाई कर दिया, इसमें ये पैरेलल था इसमें BPT अप्लाई कर दिया, और दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने पर उसकी वैल्यू आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका कह रहा है DE AC से पैरेलल है, DE AC से पैरेलल है, और DF AE से पैरेलल है। ये DF AE से पैरेलल है, तो आप प्रूव करिए BF अपान FE और BE अपान EC। तो जो हमें पैरेलल गिवन है उसमें BPT अप्लाई करेंगे, दो इक्वेशंस बनाएंगे, और ये आंसर आपके सामने हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये। तो जो ट्रायंगल्स में गिवन है DE AC, तो DE और AC वाला ट्रायंगल अगर हम ले इस तरीके से, ये B है यहां पर और DE यहां है और AC है, देखो तो इसमें BPT अप्लाई करोगे तो ये अपान ये अपान ये, यही होता ही है। तो इन ट्रायंगल आप लिख लो BAC आपको क्या गिवन है, DE पैरेलल है AC से, तो यहां से बाय यूजिंग BPT क्या होगा, BD अपान DA इज इक्वल BE अपान EC। सिंपल,
इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड में जो गिवन है डीएफ और एई, डीएफ ये है, एई ये है, तो इसका ट्रायंगल कैसे अगर हम बाहर निकालें इस तरीके से, तो बी तो कॉमन है, एई कह रहा है, तो एई यहां पर ले ले, और कौन सा है डीएफ, तो ये डीएफ वाला है। तो इन दोनों को पैरेलल गिवन है, तो यहां पर लिखेंगे इन ट्रायंगल बीएई में डीएफ पैरेलल है एई से, तो बाय यूजिंग बीपीटी, तो बीडी अपॉन डीए इज इक्वल बीएफ अपॉन एफई। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में यही मैंने बताया था कि देखो बीडी अपॉन डीए एलएचएस दोनों के इक्वल है, तो क्या आरएचएस के इक्वल में हम नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो दोनों को लिख लो। ये क्या है इसका आरएचएस, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू, इसका क्या है बीई अपॉन ई सी, और यही हमें प्रूफ करना है। बहुत ही सिंपल है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी है, 1 और 2, इससे ज्यादा का नहीं आएगा। तो जो ट्रायंगल्स हमें इसमें दो अंदर हैं इसके, ये मैंने सेपरेट करके आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई थिंक आ चुका होगा ये प्रॉब्लम।